धरती पर राज किया, लेकिन तकरीबन 65 मिलियन साल पहले एक विशाल एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराया जिसने डायनासोरों का अस्तित्व पृथ्वी से पूरी तरह से मिटा दिया। और आज ये इस फिल्म की कहानी कुछ इसी घटना पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि ये दुनिया अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है, ये बहुत बड़ी है और बिल्कुल हमारी ही पृथ्वी की तरह एक और प्लेनेट है जिसका नाम है सोमरेस। उनकी बिल्कुल हमारी ही जैसी दुनिया थी और वो काफी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के मालिक थे। वो वहां पर आराम से रह रहे थे। हालांकि ये वक्त 65 मिलियन साल पहले का था, लेकिन सोमरेस के लोग इतने एडवांस्ड थे कि वो तब भी किसी दूसरे प्लेनेट पर जा सकते थे। इसके बाद हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर माइल्स को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ रहा करता था। माइल्स अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ समुद्र के किनारे बीच पर आया हुआ था। उसकी बेटी को एक ऐसी बीमारी थी जो कि जानलेवा थी और उसके इलाज कराने के लिए माइल्स के पास उतने पैसे नहीं थे और इसीलिए वो एक स्पेस मिशन पर जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो एक पायलट था। तो इसीलिए वो अपने साथ अपने कुछ साइंटिस्ट साथियों को लेकर एक दूसरे प्लेनेट की खोज में जाने वाला था। उसका ये मिशन 2 साल का था और इस मिशन से उसे जो पैसे मिलेंगे उससे वो अपनी बेटी का इलाज कराएगा। उसे अपनी बेटी के लिए ऐसा करना ही था क्योंकि उसके पास दूसरा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। उसकी बेटी उससे कहती है कि डैड, मैं आपके वापस आने का इंतजार करूंगी, मुझे पता है आप अपना काम अच्छे से पूरा कर लेंगे। और इसके बाद माइल्स अपने सफर पर निकल जाता है। इसके बाद हमें 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पर हमें फिर से माइल्स के उस स्पेसशिप को दिखाया जाता है। ये लोग अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी कुछ छोटे छोटे एस्टेरॉइड के टुकड़े आकर इनके स्पेसशिप से टकराने लगते हैं। वो टुकड़े स्पेसशिप पर इतनी जोर से लगते हैं कि स्पेसशिप बुरी तरह से कांपने लगता है। इस सारी हलचल में माइल्स की अपने चैम्बर में आग खुल जाती है और अब वो बाहर निकलकर अपने शिप को कंट्रोल करता है, क्योंकि बाकी के सभी लोग अपने स्लीपर चैम्बर में गहरी नींद में सो रहे थे और ये शिप ऑटो पायलट मोड पर खुद चल रहा था। उन छोटे पत्थर के टुकड़ों की रफ्तार काफी ज्यादा थी, जिस वजह से स्पेसशिप काफी डैमेज हो जाता है। इन सारे हालातों को देखते हुए माइल्स फैसला करता है कि मैं स्पेसशिप को पास के ही किसी प्लेनेट पर लैंड कराऊंगा। लेकिन अब जैसे ही वो उस प्लेनेट की ऑर्बिट में आता है तो तेज रफ्तार की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और ये स्पेसशिप एक काफी बड़ी सी चट्टान से आकर टकरा जाता है। और अब इससे स्पेसशिप को एक बड़ा झटका लगता है, जिससे अंदर के सभी चैम्बर्स तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। सब कुछ बर्बाद हो चुका था, यहाँ तक कि माइल्स की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। इसके बाद वो चेक करने के लिए आता है कि क्या कोई जिंदा बचा है, लेकिन जब वो बाहर आकर देखता है तो वो पाता है कि सारे के सारे चैम्बर्स बर्बाद हो चुके हैं, जिसमें मौजूद सभी लोग मर चुके थे। लेकिन तसल्ली की बात ये थी कि ये प्लेनेट इंसानों के रहने के लिए एकदम ठीक था, क्योंकि यहाँ पीने के लिए पानी है, खाने के लिए पत्ते और हवा ऐसी है जिसमें सांस लिया जा सकता है। लेकिन उसे ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि अगर इस प्लेनेट पर जिंदगी है तो यहाँ और भी खतरनाक क्रीचर हो सकते हैं। और जिस प्लेनेट पर माइल्स लैंड हुआ था ये कोई और प्लेनेट नहीं था, बल्कि आज से 65 मिलियन साल पहले की हमारी पृथ्वी थी, जब इंसान पृथ्वी पर पैदा भी नहीं हुए थे। यहाँ पर सिर्फ बड़े मॉन्स्टर का राज हुआ करता था। इसके बाद माइल्स अपनी जानकारी अपने बेस में देता है और उनके साथ जो हुआ वो भी बताता है। उसे याद आता है कि हमारी इस स्पेसशिप में 2 छोटी स्पेसशिप भी थी जो कि इमरजेंसी में काम आती थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ गिरी थी। और क्योंकि वो शिप काफी मजबूत थी तो माइल्स फैसला करता है कि वो उन्हें ढूंढेगा और कैसे भी करके अपने प्लेनेट तक वापस पहुंचूंगा। अब उसे यहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था और हालात काफी मुश्किल थे। एक बार तो माइल्स खुद को मारने का भी डिसाइड करता है, लेकिन जब उसे अपनी बेटी की याद आती है तो वो रुक जाता है। वो उसकी तस्वीरें देखकर उसे याद करने लगता है। इसके बाद उसे सिग्नल मिलता है कि उन सभी चैम्बर्स में से एक चैम्बर में से आवाज आ रही है। अब माइल्स वहां पर चेक करने के लिए जाता है कि क्या सच में अभी भी कोई जिंदा है। अब थोड़ी देर ढूंढने के बाद माइल्स को वो चैम्बर मिल जाता है। उसके अंदर एक छोटी बच्ची थी, वो उसकी बेटी की ही उम्र की थी। वो उसे अपने साथ ले जाता है और जब उसे होश आता है तो वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ से हो, तुम कौन हो, कहाँ से आई थी और तुम्हारे सारे ग्रुप का क्या प्लान था। वो लड़की बोलती तो है, लेकिन माइल्स को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उस लड़की की लैंग्वेज अलग थी, इसलिए वो समझ नहीं पाता कि लड़की क्या कह रही है, किस भाषा में बात कर रही है। माइल्स को चैम्बर में इस लड़की की डायरी भी मिली थी, जिसे पढ़ने के बाद उसे समझ आता है कि इस लड़की का नाम कोआ है। अब अगली सुबह माइल्स इस प्लेनेट को बारीकी से जांचने के लिए यहाँ छानबीन करने के लिए घूमने चला जाता है और साथ ही वो अपने स्पेसशिप को भी ढूंढ रहा था। यहाँ पर उसे काफी सारे वोल्केनो मिलते हैं जो कि बार बार फट रहे थे और यहाँ पर एक डायनासोर का कंकाल भी पड़ा था। इसके बाद माइल्स अपना हाई टेक्नोलॉजी जीपीएस निकालता है, जो कि किसी भी चीज को ढूंढने का काम किया करता था, जिससे माइल्स को पता लग जाता है कि उसका छोटा स्पेसशिप यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ पे क्रैश हुआ है। अब वो आगे देखने के लिए जैसे ही झांकता है, डायनासोर का एक छोटा बच्चा उस पर हमला कर देता है। लेकिन माइल्स की किस्मत अच्छी थी, उस पर एक इलेक्ट्रिक गन थी। वो उस डायनासोर के बच्चे को खुद से दूर करके उसे मार देता है और अपनी जान बचाकर उस बच्ची के पास आ जाता है। वो उसे इस सब बारे में बताता है। वो कहता है हमें जल्द से जल्द ब्रिज का रास्ता पार करके वहां पर पहुंचना होगा ताकि हम यहाँ से निकल सकें। माइल्स की बात सुनकर कोआ उससे कहती है कि हम जिन चैम्बर्स में आए थे उसमें मेरे पेरेंट्स भी थे
और उन्हें लिए बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन माइल्स जानता था कि वो सारे चैम्बर्स तबाह हो चुके हैं। वो उस बच्चे को ये बात ना बताते हुए उसे समझाता है, लेकिन कोआ उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। इसीलिए माइल्स उससे झूठ बोल देता है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी उसी पहाड़ पर हैं, तो जल्द से जल्द मेरे साथ चलो, हमें वहां पर पहुंचना होगा। अब इसीलिए कोआ मान जाती है और ये अपनी पूरी तैयारी के साथ अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जितना आसान ये रास्ता लग रहा था उतना ही खतरनाक और खतरों से घिरा हुआ था, क्योंकि इस समय में ना सिर्फ चलने वाले बल्कि उड़ने वाले डायनासोर्स भी थे और न जाने किस किस तरह की मखलूकात थी जो कि इन पर कभी भी हमला कर सकती थी। अब ये दोनों किसी तरह से छिपते छिपाते एक बड़े से मैदान से होते हुए एक जंगल में आ जाते हैं और यहाँ पर होते हैं भयानक डायनासोर जो कि इन्हें देख लेते हैं। वो इन पर हमला करने लगते हैं। अब माइल्स अपनी इलेक्ट्रिक गन निकालकर उन पर शूट करता है और वो अपना और कोआ का बचाव कर रहा था। खैर अभी लोग किसी तरह से यहाँ से बचकर आगे जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक झरना मिलता है। यहाँ पर ये अपना हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम करते हैं। इसके बाद माइल्स एक पेड़ पर चढ़ता है और अपना जीपीएस निकालकर पता करता है कि अब उनका स्पेसशिप कितनी दूरी पर रह गया है। लेकिन तभी अचानक से टहनी टूट जाती है और माइल्स जोर से जमीन पर आकर गिरता है, जिससे उसका एक हाथ डिसलोकेट हो जाता है, जिससे उसे काफी दर्द हो रहा था। और उस टहनी के टूटने की आवाज सुनकर यहाँ पर कुछ भयानक डायनासोर्स आने लगते हैं। अब वो माइल्स को जैसे ही मारने के लिए आते हैं कि माइल्स के पास कुछ बॉम्ब्स होते हैं, जिन्हें वो उन डायनासोर्स के ऊपर ब्लास्ट करता है, जिनसे वो मरने लगते हैं। यहाँ पर माइल्स इस तरह से अपना बचाव कर रहा था और कोआ एक दूसरी जगह पर जाकर एक पेड़ की टहनी के पीछे छिप जाती है। लेकिन तभी कोआ को एहसास होता है कि वो गलत जगह पर आ गई है, क्योंकि ये जगह तो उड़ने वाले क्रीचर्स का ठिकाना थी। तो अब इसीलिए कोआ उन्हें देखकर यहाँ से दूसरी जगह पर जाने लगती है। लेकिन इससे आवाज पैदा हो जाती है और एक उड़ने वाला डायनासोर उसे देख लेता है, जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो काफी डर गई थी क्योंकि अब बचने का कोई रास्ता नहीं था और डायनासोर काफी करीब आ गया था। वो एकदम से हमला करके उसके कपड़े पकड़ लेता है और गोवा को खींचकर अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन माइल्स ऐसा होते हुए देख लेता है। वो डायनासोर का पीछा करता है और उसे शूट करके कोआ की जान बचा लेता है। वो इस सब से काफी डर गई थी, इसीलिए माइल्स उसे अपनी पीठ पर उठाकर उस पहाड़ की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसे कोआ में कहीं ना कहीं अपनी बेटी नजर आ रही थी, जिसे कि 2 साल पहले वो अपने प्लेनेट पर छोड़कर आया था। अब क्योंकि इन्हें चलते चलते रात हो जाती है और रात में चलना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए ये लोग एक केव में जाकर रात गुजारने का फैसला करते हैं। यहाँ पर माइल्स दोबारा से अपना जीपीएस चेक करता है कि अब उनका स्पेसशिप कितनी दूर रह गया है। लेकिन यहाँ पर जो चीज माइल्स को पता लगती है उसे जानकर इनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि स्पेस में जो चट्टानों के टुकड़े माइल्स के स्पेसशिप से आकर टकराए थे वो अब पृथ्वी पर गिरने वाले थे, जिससे होगा ये कि सारे डायनासोर्स और पृथ्वी पर जो भी चीजें है वो सब कुछ तबाह हो जाएंगे। वो सारी चीजें राख में बदल जाएंगी। वही सारी चीजें समझ गया था और वो कोआ को भी इस बारे में बताता है। अब सुबह में ये लोग जैसे ही यहाँ से निकलने वाले थे कि एक बड़ा सा डायनासोर आकर उन पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए ये लोग उस केव के और अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर आकर उन्हें एक सुरंग मिलती है जिसका साइज काफी छोटा था और अब इसीलिए माइल्स यहाँ पर बॉम्ब से धमाका करता है, जिससे छेद सिर्फ इतना बड़ा होता है कि यहाँ से कोआ गुजर सकती थी, लेकिन माइल्स नहीं। अब वो तो निकल जाती है लेकिन माइल्स अंदर ही रह जाता है, जिससे कि यहाँ पर एक और डायनासोर माइल्स पर हमला कर देता है। लेकिन माइल्स के पास जो इलेक्ट्रिक गन थी वो उससे उस डायनासोर पर शूट करके खुद को बचा लेता है और जैसे तैसे वो सुरंग से बाहर आ गया था। लेकिन बाहर आकर उसे कोआ कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो आसमान से बहुत सारे चट्टानों के टुकड़े धरती की तरफ आते हुए देख रहा था, जिसका मतलब ये था कि इन लोगों को जल्द ही इस प्लेनेट को छोड़ना होगा, वरना ये लोग मारे जाएंगे। और अब इसीलिए वो जल्दी से उस तरफ भागने लगता है जहां वो स्पेसशिप था, लेकिन वो गलती से एक दलदल में गिर जाता है। वो निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो दलदल उससे निकलता जा रहा था। यहाँ तक कि वो कोआ को भी आवाज लगाता है, लेकिन अब बचने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। अब इससे पहले वो पूरी तरह से डूब जाता, कोआ यहाँ पर आ जाती है और उसकी मदद करने लगती है। वो पेड़ की एक टहनी माइल्स की तरफ झुका देती है, जिसे पकड़कर वो जैसे तैसे बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो कोआ को जोर से गले लगा लेता है, क्योंकि आज वो मरने ही वाला था, लेकिन कोआ ने उसे बचा लिया। फिर वो उसे बताता है कि प्लेनेट जल्द ही खत्म होने वाला है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। ये दोनों पूरा दिन और पूरी रात सफर करते हैं और अगली रात होने से पहले ये उस स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं। और अच्छी बात ये थी कि इस स्पेसशिप में कोई डैमेज नहीं हुआ था, ये इससे निकल सकते थे। अब वक्त को बर्बाद ना करते हुए माइल्स जैसे ही स्पेसशिप को स्टार्ट करता है कि कोआ बाहर आ जाती है और अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगती है, क्योंकि माइल्स ने ही कहा था कि तुम्हारे माँ बाप पहाड़ की चोटी पर मिलेंगे। लेकिन जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि माइल्स ने उससे झूठ कहा था, क्योंकि उस हादसे में सभी चैम्बर्स बर्बाद हो गए थे, जिसमें कोआ के मॉम डैड भी मारे गए। अब माइल्स उस बच्ची को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी नाराज थी, इसलिए माइल्स उसे सच बता देता है कि तुम्हारे मॉम डैड मारे जा चुके हैं। इसलिए माइल्स उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारी और अपनी जान बचाने के लिए किया और अब हमें भी यहाँ से जल्द निकलना चाहिए, क्योंकि ये प्लेनेट खत्म होने वाला है।
अब यहाँ पर कोआ काफी रो रही थी, इसीलिए माइल्स उसे शांत करने के लिए अपनी बेटी की फोटो दिखाता है और कहता है कि मैं इस मिशन पर इसीलिए आया ताकि इससे मिले पैसों से मैं अपनी बेटी का इलाज करा सकूं। उसे एक जानलेवा बीमारी है और अगर अब मैं टाइम पर ना